Good morning, students. How are you all? I hope you are all are fine. Correct? Correct, na? Because I am fine. I am staying in home, and I trust my students that they are following my words. From glass of warm water to deep sleep. Understood? And please don't bother. Don't irritate your parents, beta. Okay? They are also suffering from same problem which you are. So enjoy your family holidays, okay? And whatever you want, you just do from your home. Don't go outside. Just save yourself, secure yourself, okay? हाँ, तो हम आते हैं अपने पाठ पे। अब हमारा कौन सा पाठ शुरू किया हमने कल? पाठ शुरू किया हाथी और चिड़िया। कौन सा पाठ शुरू किया? हाथी और चिड़िया। ठीक है, तो हाथी और चिड़िया एक कहानी है जो कल पढ़ाया था मैंने। आज फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपको भी लगता होगा मैम पर डे क्यों बताती हैं, क्योंकि सारे बच्चों के पास तो किताब नहीं है ना, तो सबको याद होना चाहिए, सबके दिमाग में ये कहानी बैठ जानी चाहिए, इसलिए हम इसको पर डे रेगुलर रिवाइज करते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं पाठ पढ़ती हूँ। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। हुआ यूं कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। यहाँ वहाँ से तिनके इकट्ठे कर रही थी। एक बार में वह एक ही तिनका उठा पाती थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख आती। उसे बार बार यह करते देख हाथी को हंसी आ गई। वह चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक से ज़्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हज़ारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता ज़मीन पर गिर जाता। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़ कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लगते हैं। सोचो, 10 साल लगते हैं एक पेड़ को बनने में, और कितनी आसानी से लोग उसको काट देते हैं। हाथी को गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है, मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। यह कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया ना ना करती रही, पर हाथी पेड़ को उखाड़कर ही माना। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे। वहाँ पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। हाथी ने यहीं बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। पर वहाँ एक आदमी भी था। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थीं। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ, फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हुआ। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में किया और उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। सभी हाथी उस पहले हाथी से नाराज होने लगे। पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। तो ये कहानी है एक घमंडी हाथी की और एक बेचारी छोटी सी प्यारी सी चिड़िया की। जो उसने क्या गलती की थी? वो तो चुपचाप से अपना घोंसला बना रही थी, मेहनत कर रही थी। एक तिनका उठाती थी, दूसरा तिनका उठाती थी, एक एक करके। एक तिनका उठाने में कितना समय लगता है, और वो बना रही थी। उसमें ये झगड़ालू घमंडी हाथी आ गया। ना चिड़िया ने इसे कोई चैलेंज किया, ना इसको छिड़ा, ना कुछ मजाक किया। फिर भी ये ज़बरदस्ती और मजाक बनाने लगा कि हाँ, कितनी छोटी सी हो, कुदरत ने तुम्हें बनाने में कितनी कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता नहीं उठता, एक तिनका नहीं उठता है। अब जिसको जैसा बनाया गया उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ना। फिर भी चिड़िया ने उसने कहा
कि तुमसे एक तिनका नहीं उठ रहा है, मैं तो हजारों लाखों तिनके एक साथ उठा सकता हूँ, मैं तो पेड़ उखाड़ सकता हूँ, तुम कर सकती हो? चिड़िया ने सीधा सा जवाब दिया कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी, उस पे पक्षियों के घोंसले हैं, बहुत सारे पक्षी रहते हैं, सबके घर उजड़ जाएंगे, सब गिर जाएंगे। और हाथी ने इसको, जो कहते हैं ना ईगो हर्ट होना, तो हाथी का ईगो हर्ट हो गया। उसे ये बात यहाँ लग गई कि ये मेरा मजाक कर रही है, जबकि चिड़िया ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। चिड़िया ने तो सीधा सा जवाब दिया था जो सही जवाब था। और हाथी घमंड में आके अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में उसने क्या किया, उसने पेड़ के तने को सूंड से लपेट कर पेड़ को उखाड़ दिया। और पेड़ उखाड़ने के क्रम में ऐसे झकझोर जैसा हो गया वो, और उसके बाद उस पे जितने भी पक्षी थे, जितने भी घोंसले थे, घोंसले में अंडे थे, सारे नीचे गिर गए, सब अंडे फूट गए। चिड़िया पक्षी सब रोने लगे। किसी इंसान का बच्चा गायब हो जाता है या घर कोई आपसे छीन लेगा तो आपको रोना आएगा ना। तो अंडे भी जो थे वो चिड़िया, उसमें क्या होता है, चिड़िया के बच्चे होते हैं। सब अंडा टूट गया, बच्चे मर गए, सबका घोंसला भी टूट गया। तो सबकी चीख पुकार मच गई, सब जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। और ये चिड़िया जो बेचारी घोंसला बना रही थी, उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन ये कहा गया कि अगर आप बुरा करोगे तो आपको सज़ा भी मिलेगी, और हाथी को भी मिली। एक आदमी था वहाँ, सबने तो डर के मारे आंखें बंद कर ली, लेकिन उस आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। उसने पहले हाथी की ताकत को देखा तो हैरान हो गया कि वाह, इतना ताकतवर, इतना। लेकिन फिर उसने जब सोचा कि अच्छा, इससे तो काम करवाया जा सकता है, तो वो प्रसन्न हुआ। और फिर उसने क्या किया, उसके साथ साथ, उस हाथी के साथ साथ बहुत सारे हाथियों को वश में किया और उन्हें सामान ढोने के काम पे लगा दिया। सज़ा मिली, मस्त मौला हाथी की तरह आज़ाद घूमता रहता था। और उसने, इसलिए कहते हैं दूसरों की बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। उसने बहुत सारे पक्षियों को कष्ट पहुंचाया, और जिसके लिए कुदरत ने उसे सजा दी। कुदरत का ही मजाक बनाया था ना उसने पक्षी के साथ कि चिड़िया, तुम्हें तो कुदरत ने बनाने में बहुत कंजूसी दिखाई, और उसने बिना मतलब के अपने घमंड और अपने अहंकार में आके सबका घर उजाड़ दिया, और जिसकी वजह से उसी कुदरत ने इसे सजा दी और ये इसकी आज़ादी छिन गई। फिर ये काम पे लग गया और इसके साथ सारे हाथी काम पे लग गए। सारे हाथी इससे गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए। इसलिए हमें कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमने तो कल इसका पाठ पढ़ा, ठीक है, और आपने चित्र भी बनाया, अच्छे अच्छे चित्र भी आए मुझे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब आएंगे इसके शब्दार्थ पे, ठीक है। शब्दार्थ मतलब जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिखेंगे। इसमें बहुत सारे शब्द हैं, मैंने 10 शब्द इसमें से लिखे हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं मैं आपको बता रही हूँ। पहला शब्द है इकट्ठे करना। जैसे चिड़िया तिनके इकट्ठे कर रही थी, इकट्ठा करना मतलब जमा करना, ओके। तो जमा करना या एकत्रित करना। कुदरत का मतलब होता है प्रकृति, ठीक है। तो कुदरत का शब्दार्थ होगा प्रकृति। फिर तीसरा है उजड़ जाना। हाथी, ये वर्ड कहाँ से आया, हाथी ने जो पेड़ उखाड़ा उसके बाद क्या हुआ, पक्षियों के घोंसले उजड़ गए ना। उजड़ जाना मतलब खराब हो जाना या नष्ट होना। वश में करना मतलब इंसान ने उन हाथियों को वश में किया, मतलब अपने काबू में किया। तो वश का मतलब होता है काबू में करना। फिर अफसोस, हाथी को भी अफसोस हुआ मतलब दुख हुआ, पछतावा होना कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं अपने आज़ादी में घूमता रहता। तो अफसोस का मतलब होता है दुख या पछतावा। प्रसन्न, वो इंसान जो था उसकी उसे काम पे लगाने का सोच के प्रसन्न हुआ मतलब खुश हुआ। प्रसन्न मतलब खुश। ज़मीन मतलब हम ज़मीन पे रहते हैं, ज़मीन हमारी माँ है। भूमि, धरती। हैरान का मतलब, पहले तो वो हैरान हुआ, हैरान मतलब होता है सरप्राइज्ड, आश्चर्य। तो हैरान का मतलब आश्चर्यचकित। फिर है कमज़ोर, चिड़िया बेचारी कमज़ोर, छोटी सी थी। कमज़ोर मतलब कमज़ोर की मदद करो, मतलब दुर्बल, शक्तिहीन। उस हाथी के सामने वो चिड़िया तो बेचारी वैसी ही थी। कमज़ोर का मतलब दुर्बल या शक्तिहीन। और नाराज़, हाथी नाराज़ हो गया मतलब गुस्सा आ गया उसको। तो नाराज़ का मतलब गुस्सा। तो
आज का गृह कार्य आपका यही है कि आप शब्दार्थ लिखेंगे, उन्हें याद करेंगे अच्छे से। मैं पूछूंगी, मैं तो पूछती हूँ ऑनलाइन क्लासेस में, है ना। ये होमवर्क है, आप करके मुझे सेंड करोगे और याद कर लोगे। ओके, विल मीट अगेन टुमारो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।